जिस कौम का रहबर खुशहाल नहीं होता वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। हमारे जो मस्जिदों के इमाम हैं उनकी तनख्वाह 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपये। आज 2025 का जमाना चल रहा, बताओ 7,000 में या 6,000 रुपये में बताओ क्या हो रहा कि उसके बच्चे भी है, बीबी भी है, परिवार भी है। आज जो हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना मदरसे में बंद कर दिया, मतलब बहुत कम परसेंट पे जो है ना हमारे बच्चे जो है ना मदरसे में पढ़ने जा रहे, वो जो मेरा ध्यान गया, यही वजह मैंने देखी कि इमामों की तनख्वाह नहीं है। ये देखा मतलब हिंदुस्तान में सभी जगह कोई जगह मुझसे नहीं छुट्टी होगी कि जहाँ मैं नहीं गया। एक चंडीगढ़ के अंदर पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ भी मैंने यही देखा जाके होना चाहिए, जहाँ तादाद जिसकी ज़्यादा वहाँ पे हॉस्पिटल में वो मिलना चाहिए। लेकिन मैंने वहाँ देखा जाके वहाँ भी हम लोग ही है, यानी कि पंजाबी लोग बहुत कम हैं, सिख लोग बहुत कम है हॉस्पिटल में, हम लोग ज़्यादा पाए गए। तो मैंने यही देखा वहाँ जाके कि उनके जो रहबर है ना वो खुशहाल है। इमामों की तनख्वाह मुझे जहाँ तक उम्मीद है किसी के 50,000, किसी के 40,000, किसी का लाख रुपए, इस तरह उन इमामों की जो है ना गुरुद्वारे में तनख्वाह है। आज वे खुशहाल है। खुशहाल इसलिए ये कि वह उनके जो रहबर है ना वे खुशहाल है। आज हमारे रहबर देखो 6,000 रुपये तनख्वाह है हमारे मस्जिद के अंदर, वो किसी भी हो, सब हमारी मस्जिद है। और उनकी वाइफ का फोन आ जा, उसके बच्चे को बुखार चढ़ गया, तो जिस टाइम पे इमाम जो हो उसकी तनख्वाह जो हो ना 6,000 रुपया, तो जब वो अल्लाह अकबर कह को नियत बांध ली और वो नमाज के लिए खड़ा हो गया, तो उसका ध्यान कहाँ, नमाज भी नहीं है, उसका ध्यान उसके फोन पे, जो उसकी बीबी का फोन आया था कि बच्चे बुखार चल रहा। क्यों? उधर तो दूध, उधर सब्जी, उधर बहुत कुछ जुगाड़ हो, तो बता 6,000 रुपये में क्या हो रहा। अब उसका ध्यान जो है ना, मैंने अक्सर देखा कि मस्जिद में जो इमाम जो नमाज पढ़ा रहा है उसमें मुकालता लग जाओ। मुकालता इसलिए लगता है कि उनका ध्यान जो है ना दूसरी साइड पहुंच गया, क्योंकि फोन आ रखा, बुखार चढ़ रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिस कौम का रहबर खुशहाल नहीं होगा ना, वो कौम कभी तरक्की नहीं करने की। तो मेरे भाई, आज हम अपने मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवा रहे हैं 300, 350 रुपए का, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर हमारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया हम उसमें रिचार्ज कराएंगे। तो मेरे भाई, जिस मस्जिद का जो इमाम है, जिस मस्जिद में, जिस महल्ले में जो मस्जिद लगती है, अगर मैं इमाम के लिए 50-50 रुपए भी निकाल देना, तो मेरे भाई जब भी जो है ना कम से कम कुछ भी नहीं 20,000 रुपया इमाम पे हो जाए। तो मकसद ये है मेरे भाइयों, अगर कौम को आगे बढ़ाना, कौम को अच्छी प्लेटफॉर्म पर लाना, तो अब हमको जो है ना, जो हमारे रहबर है ना, उनको हमें खुशहाल करना पड़ेगा मेरे भाई। जब तक वो खुशहाल नहीं होगा ना, तो कौम कभी तरक्की नहीं करने की, वो तक पहुंचाने का। कि आप लोग इस बात को सोचे और समझे कि हाँ, अपने इमाम का हमको ध्यान रखना। मेरे भाई, अब तक ध्यान में नहीं थी, लेकिन अब ध्यान रखो इस बात को कि हम अपना इमाम का ध्यान